सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमको बहुत ही शानदार मार्केट में इस समय जो है वो सेलिंग आती हुई दिख रही है, लेकिन उसके अलावा मैंने जो बोला आपने उसके ऊपर ध्यान देना है कि हमें सेलिंग आती हुई मार्केट में दिख रही है। ठीक है। और लोग इस समय जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं आप जानते हैं? वो अपने पोर्टफोलियोज को निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनके जो पोर्टफोलियोज इस समय लॉस दिखा रहे हैं, तो वो पोर्टफोलियोज अब निकलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, निफ्टी को यहाँ पे करेंगे हम लोग आपका एनालाइज और देखेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको एक बहुत ही शार्प कैंडल यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल रही है, जो कि लगभग अगर हम इस कैंडल को काउंट करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कैंडल को हमको हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे की कैंडल जो होती है उसको काउंट अगर करें तो लगभग यहाँ पे 1.5% की ये कैंडल है। और पूरी सेलिंग को अगर हम काउंट करें यहाँ पे तो लगभग 2% आप मोटा मोटा मान लो। अगर हम यहाँ पे जाके इसको देखेंगे तो लगभग 2% जो आपका निफ्टी है इस समय वो गिर चुका है। ठीक है, यानी कि जो निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स आते हैं वो इस समय काफी ज्यादा सेलिंग की ओर जाते हुए हमको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, वापस से 15 मिनट पर आना है। ठीक है, और यहाँ पे हमको देखना है क्या, 22,000 का नंबर। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, बहुत ज्यादा नीचे, ठीक है, ज्यादा मतलब इन द सेंस की मैं आपको बताता हूँ, जरा एक मिनट आप लोग मुझे दीजिए, मैं आपको ये सो दैट ये आपको क्लियरली दिखे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 22,000 का जो नंबर है, अगर मार्केट 21,900 के नीचे ओपन होता है तो मार्केट इज गोइंग टू फॉल मोर। ठीक है, लेकिन अगर 22,000 के आसपास आके मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप करेगी और फिर ऊपर की तरफ एक पंप हमको जरूर देखने को यहाँ पे मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है, मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ मार्केट को, तो ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट पहले से ही एक शार्प सेलिंग में आ रही है और ऊपर के दिन पे फ्राइडे में हमको बहुत ही शार्प सेलिंग यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली है, जो कि इस समय जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनके माइंड में घर कर चुकी होगी कि अभी जो मार्केट है वो सेलिंग की ओर जा रहा है। और न्यूज़ेस भी कुछ उसी प्रकार की निकल रही हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल्स को देखोगे या फिर न्यूज़ पेजेस को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लोगों में अभी के समय बहुत ज्यादा काइंड ऑफ डर है इस समय। ठीक है, तो वो पोर्टफोलियोज को निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियोज निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए, या सेलिंग की ओर आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू माई एनालिसिस। ठीक है, जो मैं सोचता हूँ चीजों को, जिस तरह से मैं करता हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज तक जितनी सेलिंग्स देखी है ना, जो सेलिंग्स एक्चुअली में आपके पोर्टफोलियो में लॉस के लिए होती है ना, वो सेलिंग कभी भी धीरे धीरे नहीं आती, वो सेलिंग शार्प आती है, वो आपको निकलने नहीं देती। ठीक है, वो आपको बिठा के रखती हैं उसमें। वो सेलिंग जब भी होती है तो वो एकदम से होती है, जैसे कोविड में आई ऐसी सेलिंग्स होती हैं वो। ठीक है, ये सेलिंग हेल्दी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको डिसीजन खुद से ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 22,000 हमारे लिए एक नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट है, ऊपर की तरफ 22,200। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना ईएमए को लगा के, तो ये जो हमारा ईएमए है इसको भी अभी इसको टच करना है। एग्जैक्टली ये भी यही है। मार्केट जब से फॉल कर रहा है अभी ईएमए के पास नहीं आया है। मार्केट दोनों ही तरफ जा सकता है, अभी मैं किसी भी एक प्रकार एक साइड का नहीं बोल रहा हूँ। फिर 3,350, हम 3,300 का नंबर नहीं लेंगे, अब लेंगे 3,350 का, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर आता है तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ यहाँ पे कोशिश करेगा करने का। और ऊपर उसके बाद में ये जो नंबर है, ठीक है, 22,287, ये जो हाई है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे की तरफ देखें तो 21,900, अगर इसके नीचे मार्केट फॉल करता है तो फिर मैं अदर किसी और तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगा। मेरे लिए ये 5 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवर्सल के लिए या ब्रेकआउट, दोनों के लिए। ठीक है, और मेरी स्ट्रेटजी कल के दिन पे सबसे पहली तो यही रहेगी कि मार्केट 22,000 के आसपास आए और यहाँ पे मैं जो है रिवर्सल प्ले करने की कोशिश करूं। ठीक है, रिवर्सल कैसे प्ले करूं, मार्केट गिरे, 22,000 का ब्रेकडाउन दे एंड देन फिर मैं इसको बाय करूं। ठीक है, क्योंकि ट्रैप बनेगा मार्केट में, स्टॉप लॉस हंट, अगर स्टॉप लॉसिस ऊपर मार्केट फॉल करता है, ठीक है, तभी तो स्टॉप लॉसिस बनेंगे इन एरियाज के ऊपर, तो फिर मार्केट उनको काटने आएगा। ठीक है, पुराने स्टॉप लॉसिस बेशक इन एरियाज के ऊपर हैं, बट नए स्टॉप लॉसिस मार्केट के लिए क्रिएट करना अभी के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं अगर हम, तो बैंक निफ्टी को देखते हैं जरा कि इसमें क्या हो रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा सेल ऑफ नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 48,500 को लेंगे, इस हाई को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हाई है ये
ट्रैप है काइंड ऑफ, जिसको आप ट्रैप बोलते हो ना, तो ये ट्रैप है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बाइंग के क्रिएट करे गए हैं, बाइंग की पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट करी गई हैं, तो उसके बाद में आया इंपॉर्टेंट नंबर 48,500 ही है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो 48,700 ये गैप के फिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी कल के दिन पे, क्योंकि पीछे भी ये गैप है, ठीक है। तो कल इसको मार्केट कर सकता है। दोनों इंडेक्सेस यार अलग अलग शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेंगे 841। कल मैं ना कोशिश करूंगा थोड़ा बैंक निफ्टी की ओर ही रहने की, ठीक है। निफ्टी की तरफ नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा कल के दिन पे भी, ठीक है। यहाँ वोलेटाइल हो जाएगा बहुत ज्यादा, जैसे फ्राइडे को था, या फिर अगर वोलेटाइल नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए कुछ बैंक निफ्टी के लेवल रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक बिल्कुल भी मत करना, कमेंट सॉरी सब्सक्राइब भी मत करना, बट कमेंट्स में मुझे बताना कि मैं आपको मेरी चीज़ें कैसी लग रही हैं प्लीज़। इट्स ये मेरे लिए अप्रिशिएशन है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच।